Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, if the line of intersection of the planes AX plus BY equal to 3 and AX plus BY plus CZ equal to 0, where A is greater than 0, makes an angle 30 degree with the plane this, then the direction cosines of the line क्या आएंगे निकालना. तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए मुझे n1 मान लेता हूँ मैं फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल, जो कि आएगा a, b, 0 आएगा, एंड n2 जो है वो दूसरे प्लेन का नॉर्मल मान ले अगर ये है तो ए बी सी है बेसिकली, तो a, b और c है. तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेसिकली इन दोनों के क्रॉस से पास होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे तो मुझे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन मिलेगा. तो यहाँ से n1 का क्रॉस विथ n2 लेंगे तो आएगा i j k a b 0 ए बी सी आ जाएगा. तो सॉल्व करेंगे तो आई कैप में अगर देखें तो बी सी आ जाएगा, तो बी सी टाइम्स आई कैप आएगा. फिर अगर जे में इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे कॉलम और रो को, तो ए सी आएगा, तो माइनस ए सी बेसिकली लिख लूँगा मैं जे कैप में, और के कैप में बेसिकली ज़ीरो ही आ जाएगा, ए बी माइनस ए बी. तो यही आ जाएगा आपका नॉर्मल, सॉरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग वेक्टर. और इसको मैं नॉर्मल ऑफ n3 बोल देता हूँ. इस वेक्टर इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसको n3 कह देते हैं. तो इसका नॉर्मल आएगा यहाँ पर 0, 1, -1 आएगा, और इसके साथ में एंगल इसका जो बन रहा है इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का वो बन रहा है 30 डिग्री. तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेने पे आएगा बी सी मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस आएगा माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाय 1 और 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बोथ दी वैक्टर्स. तो अंडर रूट अगर निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे पहले का, तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आएगा ए सी का स्क्वायर और आएगा 0 स्क्वायर, और दूसरे का आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका मॉड जो है वो इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री जो है नहीं, बेसिकली यहाँ पर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है, तो ये साइन 30 डिग्री आएगा. बेसिकली लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो बेसिकली साइन 30 डिग्री के इक्वल आता है ये. तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा. बस यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ऊपर सिर्फ माइनस ए सी बचेगा का मॉड. तो दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं, काम करते, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा ये, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इक्वल टू अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और इनटू इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका स्क्वायर बेसिकली √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो जो कि यहाँ लिख दूंगा मैं, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से कैंसिल आउट करके, तो 2 a स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा. तो यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर. सी स्क्वायर से सी स्क्वायर अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर. अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया है तो बेसिकली ए इज इक्वल टू बी कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव लेना है दोनों को, तो इस वजह से ए ग्रेटर देन 0 है. ए इक्वल टू बी अगर हो गया तो बेसिकली इस लाइन के मुझे डायरेक्शन रेशियो ही तो निकालना है. तो यहाँ बी सी माइनस ए सी 0 है अगर, और ए इक्वल टू बी अगर कर देंगे तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, तो ये हो जाएगा बी की जगह ए कर दूंगा मैं, तो ए सी माइनस ए सी 0 हो जाएगा ये. अब मुझे ये तो डी आर्स आए हैं, मुझे डी सीज चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए मुझे. तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर लेते हैं. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 0 आएगा, कॉमा माइनस ए सी डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, और कॉमा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और बस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर -1/√2, और यहाँ पर 0 जो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मिल जाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन बी में नज़र आ रहे हैं. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
वो ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू।